हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और ये है नियो कॉमिक्स। और आज मैं करने वाला हूं याली ड्रीम क्रिएशंस का देवी चौधरानी बुक 1 मत्स्य न्याय का रिव्यू। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर ऐसा ही कॉमिक बुक रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। The character of Devi Chaudhurani was originally introduced to the world in the format of a novel written by the famous Bengali author जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और देवी चौधरानी का ये कहानी उसका रिच सब्सटेंस के लिए बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी रीच किया था। और इस उपन्यास पर आधारित बंगाली सिनेमा और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। और इस कहानी का कॉमिक बुक रूपांतरण अमर चित्रकथा ऑलरेडी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे याली ड्रीम क्रिएशंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया देवी चौधरानी का कॉमिक बुक एडेप्टेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका प्लॉट सिनॉप्सिस के साथ। कहानी का पृष्ठभूमि है ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित बंगाल और कहानी का मुख्य किरदार है प्रफुल्ल नाम का एक लड़की जिसका काफ़ी कम उम्र में एक ज़मींदार के बेटे के साथ शादी हो चुका होता है। लेकिन कुछ डावरी रिलेटेड इश्यूज की वजह से इस शादी को मान्यता नहीं दिया जाता है। अपने एकमात्र संतान के साथ ऐसा अन्याय होते देख प्रफुल्ल का पिता का दुख के मारे देहांत हो जाता है और उसके कुछ समय बाद प्रफुल्ल का माँ भी मलेरिया से पीड़ित होकर गुजर जाती है। अनाथ और लाचार प्रफुल्ल करीम चाचा के मदद से अपना ससुराल वापस लौटने का कोशिश करती है। वहाँ पर उसको हर कोई अपना लेता है सिवाय उसका ससुर यानी कि ज़मींदार साहब। ससुराल में भी उसको एक्सेप्टेंस ना मिलने के कारण प्रफुल्ल वहाँ से भी भाग निकलती है और जंगल में जाकर पनाह लेती है। और फिर शुरू होता है एक के बाद एक एडवेंचर। पहले तो वो एक शेर का शाबक पालती है जिसका नाम रखती है नवाब। फिर उसके हाथों लगता है कुछ बहुमूल्य ट्रेजर्स और आखिरकार उसका मुलाकात होता है डाकुओं का सरदार भवानी पाठक और उसका टोली के साथ। और ये मुलाकात प्रफुल्ल का ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट के रूप में साबित होता है। इस कॉमिक बुक एडेप्टेशन में भवानी पाठक के किरदार के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किया गया है। हियर भवानी पाठक इज सीन टू बी सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन जिसका नाम है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जिसके वजह से 45 साल का भवानी पाठक बस एक 13 साल का बच्चा जैसा दिखता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ कम होने के बावजूद भी वो डाकुओं का सरदार है। वो एक कॉस्ट्यूम पहन के घूमता फिरता है ताकि लोगों में भवानी पाठक का नाम का डर बना रहे। भवानी पाठक रॉबिन हुड की तरह अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। भवानी ये महसूस करता है कि प्रफुल्ल कोई साधारण लड़की नहीं है क्योंकि प्रफुल्ल के अंदर है असीमित मनोबल और इच्छा शक्ति। सो भवानी प्रफुल्ल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का व्यवस्था करता है और धीरे धीरे प्रफुल्ल बनती है डाकुओं का सरदारनी देवी चौधरानी। सो दोस्तों, चलिए बाकी का बात आपको इसका इनसाइड टूर करवाते वक्त बताता जाऊंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में है क्रिएटर्स लिस्ट, रिटन एंड एडेप्टेड बाय शमिक दासगुप्ता, art by Vikas Satpathy, and the right hand side page has been dedicated to the very popular Bengali actress Suchitra Sen who played the role of Devi Chaudhurani in the movie based on the novel। और दोस्तों, इस वॉल्यूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका बाइंडिंग। आप में से जो लोग इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखे थे उनको तो याद ही होगा कि इसका बाइंडिंग कितना ख़राब था। हालांकि गम और ग्लू के मदद से मैं इसका बाइंडिंग को बहुत हद तक रिपेयर करने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए अब इसका आर्ट वर्क के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल इस बुक का आर्ट वर्क काफ़ी शानदार है। एनाटॉमीज, पैनल टू पैनल ट्रांजिशंस, फिगर डायनामिक्स, एक्शन सीक्वेंसेस, एक्सप्रेशंस, सब कुछ ऑन पॉइंट है। बंकिम चंद्र जी के राइटिंग को सोर्स मटेरियल के तौर पर यूज़ करना, शमिक दासगुप्ता का शानदार स्टोरी टेलिंग और विकास सतपथी का बेहतरीन आर्ट वर्क मेक्स दिस वॉल्यूम अ ग्रेट रीड। स्टोरी टेलिंग थोड़ा फास्ट पेस्ड है। द स्टोरी लाइन इज़ ग्रिपिंग एंड वेरी इम्पैक्टफुल। सो यहाँ पर प्रफुल्ल बंदूक चलाना सीखती है और नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं कि दिस इज़ प्रफुल्ल's फर्स्ट इनकाउंटर विद भवानी पाठक। सो ये है भवानी। ही इज़ एक्चुअली 45 ईयर्स ओल्ड बट दिखने में एक बच्चा जैसा है वो।
और इसलिए अपना नाम का खौफ बनाए रखने के लिए ऐसा डरावना कॉस्ट्यूम पहनकर भवानी जंगलों में घूमता फिरता रहता है। डाकू होने के बावजूद भी भवानी और उनका टोली का मोरल्स और एथिक्स स्ट्रांग होने की वजह से वो लोग प्रफुल्ल के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करते हैं। यह है प्रफुल्ल का पति हु एक्चुअली स्टिल लव्स हर, लेकिन ज़मींदार साहब को इनका प्यार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका मतलब है बस पैसों से। बाप का इस दरिंदगी से परेशान होकर बेटा भी घर छोड़कर निकल पड़ता है। क्या भाग्य का लेखनी प्रफुल्ल को अपना पति के साथ दोबारा मिलाएगा? क्या उनका अधूरा प्रेम पूरा हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और ये रहा प्रफुल्ल का दो खास ट्रेनर्स, ये है निशी और ये है दीवा। दीवा प्रफुल्ल को आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेजेस सिखाती है और निशी सिखाती है मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस। एंड हियर इज सम ट्रेनिंग मोन्टाज। सो गाइस, एज यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ यंग हेल्पलेस गर्ल जिसका नाम है प्रफुल्ल एंड हर ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से मेटामॉर्फोसिस इनटू द स्ट्रॉन्ग बैंडिट क्वीन देवी चौधुरानी. It holds the true essence of woman empowerment and feminism, not this. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, it's her choice. Yeah, let's kick pseudo-feminism aside and focus back on देवी चौधरानी. So यहाँ पर इस समुद्री युद्ध के शुरुआत के साथ खात्मा होता है देवी चौधरानी वॉल्यूम 1 का, and the story was supposed to continue and conclude in वॉल्यूम 2 द्वैरथ. लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि वॉल्यूम 1 पब्लिश होते हुए 5-6 साल गुजर चुका है और अब तक वॉल्यूम 2 का कोई भी अपडेट नहीं मिला है. सो आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि दिस प्रोजेक्ट इज़ क्लोज्ड. तो दोस्तों, देवी चौधरानी वॉल्यूम 1 मत्स्य न्याय इज़ मोर देन 90 पेजेस लॉन्ग और इसका प्राइस है बस 250 रुपीज़, विच इज़ वेरी रीज़नेबल. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रेटिंग. सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5 because it has been adapted from a previously famous novel and not a complete original work. So इसीलिए मैं इसको 5 out of 5 नहीं दे सकता. हालांकि आर्टवर्क के लिए मैं इसको 4.5 देने वाला हूँ. So it comes at a total of 8.5 out of 10. Which in my opinion is a must buy if you can ignore the fact कि the story is incomplete. तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं साइज़ कंपैरिजन. सो एक स्टैंडर्ड साइज स्ट्रेट पेपरबैक से आप देख सकते हैं कि देवी चौधरानी थोड़ा छोटा है जस्ट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा. मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.